everyone, welcome back to my YouTube channel once again. This is the fourth video of LinkedIn marketing. So let's begin with the golden statement and then we will study about what we are going to learn today in this video. So golden statement is without a strategy content is just stuff and the world has enough stuff. Without कोई भी strategy अगर आप कोई भी काम करते हो सब बेमतलब है. इट मीन्स आपको जो भी आप चीज बना रहे हो कंटेंट बना रहे हो ये सब बेमतलब हो जाएगा डायरेक्टली क्योंकि वर्ल्ड में ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट है बहुत सारा इनफ मैच इंफॉर्मेशन है. सो अगर हम वो सही इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास है लेकिन हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर कंटेंट बनने का तरीका नहीं होगा तो सब वेस्ट है. So this is the main thing I would like to love to tell you before I start this video about to go and learn about next topic upcoming one. So let's begin with the next topic that I'm going to share. So topics to be covered is like content strategy and calendar. यानी कि कंटेंट क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा उसका स्ट्रैटेजी क्या होता है और कैलेंडर क्या होता है उसमें कैसे हम शेड्यूल करते हैं और उसका इम्पोर्टेंस बिजनेस ग्रोथ में क्या होता है. यानी कि आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 70% ऑफ मार्केटर्स इन्वेस्ट करते हैं कंटेंट शेड्यूलिंग में कंटेंट मार्केटिंग में. अगर कंटेंट आपका सही है चाहे वो वेबसाइट पे हो या किधर भी हो अगर वो सही तरीके से हमने डिस्प्ले नहीं किया तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा. इवन इफ इट इज अबाउट द सर्विस the customer won't come to you unless and until he is not satisfied with the content that you have uploaded on the website. यानी कि आप अगर जो भी कंटेंट है जो भी आपको मार्केटिंग करना है प्रोडक्ट हो सर्विस हो अगर वो सही तरीके से डिस्प्ले नहीं कर पा रहे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू reach out the customer and then later on to get it no convert that particular person to the closure. तो यहाँ पे कंटेंट का मतलब ये होता है कि ताकि आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो चाहे वो सर्विस की हो प्रोडक्ट की हो अगर आप सही तरीके से एक कन्वे नहीं कर पाओगे सोशल मीडिया पे दिखा नहीं पाओगे तो आपके सारे एफर्ट्स बेमतलब हो जाएंगे. दैट इज द रीजन. और बाद में उसका शेड्यूल कैसे करना है वो भी हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर अप करेंगे. तो ऑफ कोर्स ये चीज का बहुत बड़ा एक हाथ होता है जिसमें आप बिजनेस कर सकते हो और बिजनेस ग्रोथ में इट इज वेरी वेरी मस्ट. तो इसमें अभी हम सीखने वाले कि व्हाट इज कंटेंट स्ट्रैटेजी एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर द बिजनेस ओनर. यस. तो मतलब एक स्ट्रैटेजी जो होती है जो हम यूज करते हैं कोई भी कंटेंट बनाने में दैट विल डेफिनेटली विल टेल यू हाउ टू क्रिएट यानी कैसे क्रिएट करना है पब्लिश कैसे करना है डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है मेक इट यूजफुल एंड यूजेबल. यानी कि इसका मतलब ये होता है कि कंटेंट जो है वो हमने अगर बना भी लिया लेकिन हम एक स्ट्रैटेजी से नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स बेमतलब होने वाला है. दैट इज रीजन मैंने लिखा है कि दिस स्ट्रैटेजी विल टेल यू हाउ टू क्रिएट पब्लिश डिस्ट्रीब्यूट एंड मेक इट यूजफुल एंड यूजेबल. तो ये चीजें होती है एक स्ट्रैटेजी अगर हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो जब हम कोई भी कंटेंट अगर बनाते हैं तो हमारे माइंड में एक बहुत चीजें आ जाती है कि कैसे बनो क्या बनो बट कुछ बुलेट पॉइंट्स मैंने निकाले हैं. वो बुलेट पॉइंट्स के आधार से हम आगे बढ़ सकते हैं और वो कंटेंट यानी कि वो चीजें वो ध्यान में रख के हम आगे कंटेंट का एक प्रॉपरली फॉर्मेट बना सकते हैं. अगर आपका कुछ गोल है कि मुझे प्रोडक्ट बनाना है तो आपका गोल होगा प्रोडक्ट बनाना. ऑडियंस कौन सी एज प्रॉपरली यानी कि अगर आपके टारगेट कस्टमर 25 से 40 के बीच में है तो हमारा कौन सा प्लेटफॉर्म सही रहेगा चाहे वो इंस्टाग्राम हो फेसबुक हो या लिंक्डइन हो. अगर आप लिंक्डइन पे करते हो तो ऑफकोर्स आपको कि प्रोफेशनल वे से करना पड़ेगा बिकॉज लिंक्डइन पे हमेशा आप प्रोफेशनल ही आप चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो यानी कि दिखा सकते हो. यू कैनॉट डू एनी काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग्स ओवर देयर. अपने प्रोडक्ट और किसी और के बारे में भी आप नेगेटिव कमेंट्स नहीं कर सकते. तो मेन बात ये है यहाँ पे कि आपका गोल एक प्रॉपर होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है उसके बाद ऑडियंस कौन सी है फिर मैसेज क्या कन्वे करना है यानी कि आपका प्रोडक्ट क्या है कैसा है क्या करता है क्या नहीं करता है और द ड्रॉबैक्स जो भी है. तो वो भी एक टाइप का आपको बेस्ट एक पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि मैसेज आपको मिलना चाहिए कि यस मैं ये डिस्प्ले करूंगा ताकि एक प्रॉपरली कंटेंट मैंने डिलीवर हो. फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स एक रिकमेंडेड है कि वीकली एक बार तो पोस्टिंग होना ही चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया एल्गोरिदम उसके बेसिस पे आधार बेसिस पे काम करता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हो. अपने अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई तो समवेयर दैट दिस एल्गोरिदम will consider you as like you are not serious about it. So that's the reason I'm telling you just go with the weekly at least one content
मंथली और ईयरली, तो आप डिवाइड करना, 4 कंटेंट मंथली जाना ही चाहिए। बट डोंट स्पैम, लाइक दिन में 10-10 कंटेंट डालो, वो मत करना। तो दिस इज मेन थिंग। द क्रिएटर कौन बना रहा है अपना कंटेंट, क्या वो सेम मैसेज कन्वे कर पा रहा है हर एक प्लेटफॉर्म पे? ऐसा तो नहीं है कि दिस मैसेज इज कन्वेइंग समथिंग डिफरेंट ऑन द लिंक्डइन, समथिंग डिफरेंट ऑन इंस्टाग्राम, समथिंग डिफरेंट ऑन फेसबुक। सो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, कोई भी हो, मैसेज सेम कन्वे होना चाहिए। प्रेजेंटेशन चाहिए तो अलग रखो, बिकॉज आप जो इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग होते हैं, इंस्टाग्राम इज जस्ट फॉर द कैजुअल और यंगस्टर्स के लिए ज्यादा अच्छा है। तो कोई पार्टी वार्टी वगैरह ऐसा कुछ है सर्विस वर्विस के अकॉर्डिंग, या फिर तुम्हारा प्रोडक्ट इट्स काइंड ऑफ मैचिंग विद नो काइंड ऑफ कैजुअल थिंग्स, तो मेजोरिटी हम लोग इंस्टाग्राम प्रेफर करते हैं रादर दैन लिंक्डइन। So this is the main thing. So who is a creator of your content, and are these message, I mean जो भी messages हैं, are these messages conveying the same thing on every platform? तो वो चीजें हमारे ध्यान में होना चाहिए। नाउ उसके बेनिफिट्स क्या है? एफिशिएंसी बढ़ जाएगी क्योंकि हमारा गोल ओरिएंटेड कंटेंट होगा तो। और कब, कहाँ, कब डालना है, कैसे डालना है, और कब डालना है, ये आपको स्ट्रैटेजी बता सकती है। ट्रैफिक, ऑफ कोर्स, इफ यू आर गोइंग विद द प्रॉपर स्ट्रैटेजी, traffic will get increased by 30% compared to the people who are not using strategy. And it should be valuable content. Valuable content or strategy will give you the good growth also and reachability. Reputation, right? And regular content. Exactly. I have told you before also कि आप अगर रेगुलर कंटेंट डालते हो वंस इन वीक, तो आपका बेनिफिट है। यानी कि वो भी कंसिडर करेगा कि दिस पर्सन इज रेगुलर वन, एवरी वीक ही इज अपलोडिंग द कंटेंट। So algorithm will work based on that, and he will start publishing that your content to as many as possible across the globe or across your country, state, whatever it is, based on what you have used the keywords and hashtags. Field expert, of course. Now let's begin with the fourth point: search engine rankings. अगर आप सही strategy से जाओगे, then somewhere like you will come across with the right customers. एंड अगर आपका रेलिवेंट कंटेंट है तो ऑफ कोर्स, तो आपकी रैंकिंग टॉप पे आएगी, बिकॉज यू आर प्रॉपरली रेलिवेंट विद द प्रॉपर कीवर्ड्स एंड प्रॉपर सर्विस एंड प्रोडक्ट। जो भी आपका है वो एक्चुअली सर्च इंजन के अकॉर्डिंग आपका टॉप पे आएगा, बिकॉज यू आर रेगुलर। It is not, you are not maintaining your consistency, and your content is like a fake, or else like it is a funny thing. So based on analyzing those things, the content will come up after cross verification by the algorithm of LinkedIn. Fifth, brand awareness and customer loyalty. If your brand is, no, uh, already you have made in the heart of the people. So ultimately, after just seeing the single glimpse of your कंटेंट और else like sorry your products, तो of course brand का awareness भी बढ़ जाएगा उससे। और because you are uploading the content on the social media on LinkedIn, तो brand awareness बढ़ेगी। उसके बाद कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ेगी, बिकॉज आपका कस्टमर का सॉरी अपना प्रोडक्ट का यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, और मतलब होता है ना कि एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है उससे डायरेक्टली, बिकॉज यू आर द पर्सन हु इज विजिबल वर्ल्ड वाइड on the social media. That's why somewhere customer feels loyalty, no, that you are the genuine one, and then customers started showing his loyalty also towards the service and product of yours. Increase online relationship builds an audience trust. मैंने वही बताया आपको, increase online relation, क्योंकि आपने trust build up किया, कस्टमर आपके पास आएगा और आपसे खरीदेगा। गोल सेटिंग एंड एनालिसिस, यानी कि आपने कंटेंट तो अपलोड कर दिया, लेकिन उसके बाद उसका ट्रैकिंग भी तो होना चाहिए। कितना है, कितना मेजर हुआ है, कितना स्टडी, आई मीन उसको स्टडी करना चाहिए, मेजरेबल, कि कहाँ तक पहुंचा हमारा कंटेंट, किस एज ग्रुप में देखा, कोई पर्टिकुलर जेंडर के लिए था क्या, तो ये सोशल मीडिया पे यानी लिंक्डइन के ऊपर कितने व्यूज आए, उसमें कितने कमेंट्स आए, अलॉन्ग विद दैट कि तुम्हारा यहाँ पे इंस्टाग्राम के ऊपर कितना है, उस फेसबुक पे कितना आ गया। यू कैन ट्रैक एट वन सिंगल टाइम while having, like there are multiple softwares also, websites where you can track all the performances of every post whatever you are uploading on the social media. So now what is LinkedIn content calendar? It is a visual tool, organize and platform. I'll tell you about it.
So what are the benefits? Organization, कंटेंट मार्केटिंग विदाउट गेस वर्क, यानी कि आप जो भी कंटेंट अपलोड करते हो, ठीक है, तो एक, यानी कि वहां पे जितने भी गैप्स आ रहे हैं वो भी एक फुलफिल हो जाएंगे डायरेक्टली, कि हाँ बाबा ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, तो अपने आप वो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग वो गेस वर्क हटा के डायरेक्टली और गैप्स भी हटा के वो पूरा फिल इन द ब्लैंक से भर देगा डायरेक्टली। सो ये बेनिफिट है किसका? कंटेंट कैलेंडर का। मैं आपको बता दूं, इसमें पूरा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड है ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि टॉपिक्स क्या है। जितना हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो हमको नए नए आइडियाज आते जाएंगे और उसमें से हम एक शॉर्ट लिस्ट करेंगे यूज करने के लिए, ठीक है। फिर आएगी आपकी कंसिस्टेंसी, इज अ की टू सक्सेस, यानी कि मैं आपको पहले ही बताया था कि 4 इन अ मंथ, इट मीन्स वंस इन अ वीक। एंगेजमेंट, एक्नॉलेज द अदर कंटेंट पर डे, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि आप लोग सिर्फ यही नहीं करना कि बाबा मुझे मेरे कंटेंट है उसके ऊपर लाइक्स या फिर कमेंट आने चाहिए, यू शुड ऑल्सो शो योर एंगेजमेंट टुवर्ड्स द पोस्ट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो। तो आपका भी ऑनलाइन प्रेजेंस उनको भी दिखेगा दैट यू आर ऑल्सो एंगेजिंग इन टू द अदर कंटेंट, अदर्स कंटेंट। सो पर डे, पर वीक, तो आपका भी रिचेबिलिटी बढ़ता है कि लोगों को आप भी दिखते हो, तो पीपल स्टार्ट कनेक्टिंग यू थ्रू द कमेंट्स ऑल्सो, तो ऐसा भी हो जाता। एडवांस प्लानिंग, यानी कि इफ सपोज यू are into the company and you wanted to share some any kind of a wishes to the employees or to anyone, so you can schedule it based upon the directly, you can automate it this on Diwali or Eid, Christmas, New Year. You can directly send the wishes directly from your automated software or whatever, जो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊँ कैसे करते हैं उसको। So performance, of course, you have to check your performance also. Measures in LinkedIn post performance. पोस्ट करने के बाद उसका परफॉर्मेंस चेक करना भी बहुत नेसेसरी है। तो ये सारे हो गए उसके बेनिफिट्स। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स? पहली चीज तो जब भी आप कंटेंट डालते हो ना, तो कंटेंट का एक प्रॉपरली एक रेलेवेंट हेडलाइन होना चाहिए। यानी कि इफ यू आर अपलोडिंग द कंटेंट ऑफ सपोज लेट्स से अबाउट कि तुम होटल में काम करते हो और आपका हेडलाइन इट शुड बी in regards to the your name with a menu card or else like something kind of that thing, but you cannot add the and something different which is not a part of your no service and product. So this is the main thing, that relevant headline should be there. So algorithm also can say yes, this is his core thing and he wanted to no go ahead with particular type of audience, and let's promote it to those people who are interested in the content. सो एंड हैशटैग का भी इसमें बहुत सारा एक टाइप का वो एक सपोर्ट मिलता है जिससे लोग इजीली एक्सेसिबल होते हैं वो वीडियोस के लिए जिसमें उनको वो पर्टिकुलर चीज चाहिए। सो वी हैव टू बी रेलेवेंट विद द पर्टिकुलर थिंग, दैट दिस इज माय मैसेज, माय प्रोडक्ट, दिस इज माय सर्विस, एंड आई वांट टू पिच दिस ओनली फॉर दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड विद द एज ऑफ सो एंड जेंडर सो एंड सो। कंटेंट टाइप कौन सा होना चाहिए? वीडियो, टेक्स्ट एंड इमेज, ऐसे 3 होते हैं। सो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पहले प्रायोरिटी किसको मिलती है। ऑडियो नहीं है, वीडियो, टेक्स्ट एंड इमेज। पहला प्रायोरिटी होता है टेक्स्ट को, सेकंड इमेज को एंड देन थर्ड वीडियो को होता है। कॉल टू एक्शन, अगर हम कॉल टू एक्शन यानी कि ऐसा होता है कि कंटेंट आपने डाल दिया लेकिन कॉल टू एक्शन डाले नहीं तो मतलब ही नहीं कंटेंट का। आपने देखा रहेगा कि कोई वेबसाइट पे आप जाते हो, वहां पे आपको दिखता है कि साइन अप, लाइन, लॉग इन, या फिर पे द अमाउंट, यानी कि Amazon पे आप कुछ खरीदी करते हो तो कॉल टू एक्शन में आपको बोलता है पे द अमाउंट एंड गेट दिस प्रोडक्ट एट योर डोर स्टेप। तो वो क्या है? अल्टीमेटली इट्स अ कॉल टू एक्शन, ठीक है। ट्रैकिंग कोड्स, हाउ टू ट्रैक योर पोस्ट, यानी कि आपको एक तरीके का डायरेक्टली एक ट्रैक कैसे करें पोस्ट को। कंटेंट क्रिएटर्स, नेम ऑफ दोस हु क्रिएटेड दिस कंटेंट। आज हम कोई भी कंटेंट बनाते हैं ना और किसी ने किया हुआ आपको हेल्प, तो ऑलवेज रिमेंबर मेंशन द नेम ऑफ दैट पर्सन। अगर आप उस पर्सन का नेम मेंशन नहीं करोगे देन उसको भी एक यानी कि इट्स काइंड ऑफ कि आपने कुछ चोरी वोरी किया हुआ, बिकॉज ऑफ यू हैव टू शो योर सिंसियरिटी टुवर्ड्स अ पर्सन हु हैज डन इट। अगर आप ऐसा करोगे तो समवेयर ही विल आल्सो गिव यू द बेस्ट कंटेंट इन द फ्यूचर आल्सो। तो इट्स काइंड ऑफ अ विन विन सिचुएशन, यू कैन कंसिडर इट एज। तो आप कोई बुक लिखते तो वहां पे आपने देखा रहेगा थैंक्स टू सो एंड सो पर्सन, बिकॉज ऑफ हिम ये मैं बुक लिख पाया एंड ऑल वगैरह ब्ला ब्ला। सो इट इज अल्टीमेटली काइंड ऑफ अ रेफरेंस that they are mentioning into his work, that because of these people I have completed and successfully this project.
Now let's go ahead with the one more. That's a type of content, benefits of content, mistakes while creating content. So ये हमको अभी understand करना है. So before we go ahead for this, let's have one golden statement one more time. Content builds relationships. Relationships are built on trust and trust drives revenue. यानी कि कंटेंट जो होता है वो एक रिलेशनशिप भी बनाता है और रिलेशनशिप बनता है एक ट्रस्ट के आधार पे एंड ट्रस्ट एक बार बन गया तो रेवेन्यू अपने आप आ जाएगा. Now, 81% B2B marketers use LinkedIn for business promotion. B2C marketers graph reach 50% from 46% based upon the survey report of 2020. आपने पढ़ा रहेगा डायरेक्टली, मैंने जो लिखा हुआ है 81% B2B मार्केटर्स जो है ना वो लोग प्रमोशन करते हैं अपने प्रोडक्ट का या फिर बिजनेस का कुछ भी हो, वो 81% B2B मार्केटर्स उसको यूज करते हैं. और इफ आई से अबाउट द B2C, उनका भी रिचेबिलिटी बढ़ गया 50% फ्रॉम 46% बेस्ड अपॉन द सर्वे ऑफ रिपोर्ट ऑफ 2020. नाउ इट्स 2026. तो अभी के आधार पे और भी बढ़ चुका रहेगा. नाउ आज के टाइम पे टोटल यूजर्स 774 मिलियन प्लस है. मैं तो बोलता आज ये बढ़ के और हो सकता है 1000 के अबो चला गया रहेगा नंबर ऑफ यूजर्स. उसमें से एक्टिव 270 मिलियन प्लस वो भी बढ़ चुके रहेंगे. वीकली कंटेंट शेयरिंग 3 मिलियन, यानी कि वीकली इतने जो लोग शेयर करते हैं अपने कंटेंट. कंटेंट शुड बी रेलिवेंट, इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग. यानी कि इसका मतलब ये होता है कंटेंट जो होता है वो एक रेलिवेंट होना चाहिए. ऐसा नहीं कुछ और मैसेज दे रहा है, हेडलाइन कुछ और है और कॉल टू एक्शन कुछ बनता ही है. इट शुडंट बी लाइक दैट. इट शुड बी रेलिवेंट विद व्हाट यू वांट टू कन्वे. Second point, interesting and value adding. It means what? It should be interesting, not boring. Value adding, that means people can show their engagement in your content because they are learning something. और यहाँ पे कोई भी फनी या नेगेटिव कंटेंट नहीं डाल सकता. फनी डालोगे तो पीपल विल टेक यू एज अ कैजुअल पर्सन, दे विल नॉट एंटरटेन यू एनीमोर एंड शो देयर सिंसियरिटी टुवर्ड्स यू. सो दैट्स अ बिग थिंग. नाउ टाइप्स ऑफ कंटेंट, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो. टेक्स्ट तो पता है आपको, इमेज भी पता है आपको, यानी कि मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है. ऑडियो, गाना, स्पॉटिफाई, पॉडकास्ट, अलेक्सा. वीडियो, लिसन, वॉच. देखो आज मैं बोलता हूँ कि लिंक्डइन के ऊपर वो यूज द मेजोरिटी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ. क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी लिंक्डइन देता है टेक्स्ट, क्योंकि वहां पे आप कंटेंट देते हो, नो डाउट पीपल विल एंगेज इजीली. तो फर्स्ट प्रेफरेंस एज पर द लिंक्डइन एल्गोरिथम, द टेक्स्ट इट इज. सेकंड वन, image. The in image you can convey majority of things because you know that one single picture can convey 1000 words. This is the main thing. And fourth one, that's a listen and watch. वीडियो भी आप डाल सकते हो, आपने लिंक्डइन में देखा है, बट हाँ, ऑडियो मैसेज कैन सेंड बट नॉट पोस्ट. दिस इज द मेन थिंग. Now I'll tell you about the image also in the upcoming videos कि आप एक सिंगल इमेज भी डाल सकते हो और एक क्राउजल भी डाल सकते हो. क्राउजल डालोगे मतलब उसका मतलब क्या होता है कि एक ही पीडीएफ डायरेक्टेड जो डॉक्यूमेंट हम अपलोड करेंगे, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ आने वाली वीडियोस में. एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट में आप 4 5 6 10 तक, आई कैन रिकमेंड ओनली 4 to 5, बट आप और भी बढ़ा सकते हो. क्राउजल में डाल सकते हैं, एक स्पेसिफिक एमबी तक हम डाल सकते हैं. और देन क्राउजल डालने के बाद यू कैन बेस्ड अपॉन दैट कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते, अपनी कंपनी का इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या क्या मैं करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, हु इज सीईओ, हु इज अ फाउंडर, हु इज अ सीएफओ. आप बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन अपने बारे में दे सकते हो थ्रू आउट द क्राउजल. ठीक है, मैं टेल यू कि मैं आगे आने वाले वीडियो में कैसे कैसे होता है. नाउ, हाउ स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स कैन यूज द टेक्स्ट टू market better on LinkedIn. I'll tell you. Um, LinkedIn is a text-based platform. You can also do video and image. That is why you will get more reachability due to text post. अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अ, फिर से एक बार क्वेश्चन बोलते हैं. हाउ स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स कैन यूज द टेक्स्ट टू मार्केट बेटर ऑन लिंक्डइन. लिंक्डइन के ऊपर है ना दो टाइप की पोस्टिंग होता है. एक होता है एक अपडेट पोस्ट और दूसरा होता है डायरेक्टली एक फ्री पोस्टिंग भी आता है जो एक बार हम मंथ में यूज कर सकते हैं. तो दोनों है अपने पास, बट दूसरा वाला जो है वो लिमिटेड होता है. इफ यू वांट मोर देन यू हैव टू गो विद द प्रीमियम सर्विस ऑफ इट. तो अपडेट पोस्ट के थ्रू आप तो डाल सकते हो, नो डाउट. और मैंने आपको पहले ही बताया, पहला प्रेफरेंस टेक्स्ट को वन में, इमेज को वन में, वीडियो को आता है. ठीक है. सो इसमें क्या होता है कि पीपल आर कमिंग टू रीड स्मॉल कंटेंट ऑन लिंक्डइन. हमारा कंटेंट
छोटा होना एकदम भी छोटा होना नहीं चाहिए, एकदम बड़ा भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी विद सफिशिएंट नंबर ऑफ वर्ड्स, इट शुड बी विद सफिशिएंट नंबर ऑफ वर्ड्स, जिसमें आप प्रॉपरली कहें क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बिकॉज आज का जनरेशन जेनजी का जनरेशन है, दे वांट द शॉर्टकट थिंग्स टू बी ऑनेस्ट। You have to be very relevant with short span, short duration में शॉर्ट मैसेज हमारा एक मोटो होना चाहिए आज के टाइम पे, जिससे एंगेजमेंट भी बढ़े। और अगर फर्स्ट 8 सेकंड्स तक अगर हमने किसी को बंदी को होल्ड किया, इफ वी होल्ड अ पर्सन एट नेक्स्ट 8 seconds on your content, definitely he will entertain you for the more and more number of minutes that can go up to half an hour also. So more rich, informative, interesting, value adding, motivational, funny articles. तो ये ऑफ कोर्स इस टाइप का कंटेंट होना चाहिए। फनी आर्टिकल्स यू कैन अपलोड इट, बट डोंट डू इट ऑलवेज, बिकॉज वो मेंटेन योर प्रोफेशनलिज्म। फनी कंटेंट वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके, बट doing it on daily basis, that creates something trouble to balance your reputation on the platform of LinkedIn. So this is the main thing I would love to tell you, and I hope I you have understood like what exactly the message I wanted to convey you। कंटेंट क्या होता है, कंटेंट का यूज कैसे होता है। सो आगे आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि हाई क्वालिटी कंटेंट हम कैसे बनाते हैं, और फिर आगे आने वाली वीडियोस में बहुत कुछ बताऊंगा, जैसे कि कैसे हम कंटेंट को अपलोड भी कैसे करते हैं, क्राउजर कैसे बनाते हैं। बहुत कुछ चीजें हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। इट कुड बी द सस्पेंस फॉर यू ऑल। Thank you so much for giving your valuable time. We will meet into the next video. Till the moment, bye bye. Take care.